औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका लास्ट पार्ट जो है वो हमारा रहता था, वो पहले हम कंप्लीट करेंगे। वैसे मैंने कहा था आपको कि आपने ख़ुद सॉल्व करना है। तो इस पार्ट में थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन थी, तो वो आपको मैंने क्लियर करके इसको सॉल्व कर दिया है। जो बुक है उसके ऊपर 3x² - 6 है, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पे प्लस का 6 लगाएं तो स्टूडेंट फिर हमें जो है वो HCF जो है इन 3 एक्सप्रेशन में से मिलता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि मतलब अपनी बुक के ऊपर ये करेक्शन कर लेनी है। बाज़ बुक पे शायद करेक्शन हो, यहाँ पे प्लस हो, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपने उसको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने HCF फाइंड करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस का। इन दोनों एक्सप्रेशंस का अगर हम HCF देखें तो स्टूडेंट ये आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें से 3 कॉमन आता है और बाकी आपके पास x² + 2x बच जाता है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूं तो बाकी जो है वो आपके पास x² + 2x बच जाता है। जबकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें से अगर मैं x को जो है वो कॉमन निकाल लूँ, x को कॉमन निकालूँ, बाकी x² - 4 है जिसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो एक मतलब कॉमन फैक्टर निकलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ x² + 2 है। और ये जो 3 है ये भी इसमें एक कह लो कि नॉन कॉमन फैक्टर है इन दोनों पोलिनोमियल का, क्योंकि देखें इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर है, दोनों का नहीं है। यानी एक एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए आपने क्या करना है जी, इस 3 को आपने निगलेक्ट कर देना है। सो इग्नोर एंड कंसीडर्ड ओनली x² + 2x। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ x² + 2x एक्सप्रेशन को जो है वो कंसीडर करना है। अब आपने इसको जो है वो इन दोनों पे बारी बारी डिवाइड करना है, और अगर ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर देता है तो फिर ये जो x² + 2x है ये इन तीनों का जो है वो क्या होगा, HCF होगा, हायर कॉमन फैक्टर होगा। तो पहले ये देखें आपके पास है जी x³ - 4x ये वाला एक्सप्रेशन, और बाहर रखा x² + 2x। तो हमने ये वाली टर्म जो है वो दोनों की सेम करनी होती है। इधर x² है, इधर x है, इधर x² है, इधर x का क्यूब है। तो हमने x² को अगर x³ बनाना है तो स्टूडेंट हम x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और यही x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 + 2x²। चूँकि ये x² वाली टर्म है, x के नीचे नहीं आएगी। साइन चेंज कर दें, इसके प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस का 2x² और माइनस का 4x बच जाएगा। अब यहाँ पे है x², हमें चाहिए माइनस का 2x²। इट मीन्स इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन जो है शुरू वाली टर्म इसकी ये बन जाएगी। तो -2 ने जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया -2x², और जब ये -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया -4x। तो साइन इनके जब हमने चेंज किए तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ज़ीरो आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने सेकंड जो है इस एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये x² + 2x को आपने बाहर रख लेना है, और ये 2x³ - 4x² - 16 ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपने अंदर रख लेना है। यहाँ पे है 2x का क्यूब, यहाँ पे x²। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, साथ में x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x³ बन जाता है। तो आपने 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 2x³ और 2 × 2 = 4x²। साइन चेंज कर दें तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया, -4 और -4 - 8x² हो गया, ठीक है। तो इसके बाद -16x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे माइनस है, तो आपने चूँकि इस टर्म को इस जैसा बनाना होता है, हमें इसको -8 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ -8 से। -8 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो इनके आंसर्स ये आपके पास आ जाएंगे। साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास इसका जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है दोनों को, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। तो हैंस द HCF ऑफ
इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इसका कॉमन निकल रहा है, बाकी x प्लस 2 बच जाएगा। ये भी इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने LCM फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन आप पहले डेफिनेशन देखें, LCM की डेफिनेशन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, 2 या 2 से ज़्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स निकलें और उनका प्रोडक्ट नॉन कॉमन फैक्टर के साथ लिया जाए, तो वो जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट इसकी मैंने डेफिनेशन जो है वो लिखी है टू दी पॉइंट, जो इजी वर्डिंग में है, क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया HCF होता है, और अगर कॉमन फैक्टर के साथ प्रोडक्ट लिया जाए नॉन कॉमन फैक्टर का तो वो हम LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका पहला पार्ट जो है वो है 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर 6ab। तो 2a स्क्वायर b के फैक्टर अगर हम बनाएं तो स्टूडेंट ये बनते हैं 2a स्क्वायर है, इसको a मल्टीप्लाई a लिखा जा सकता है, साथ में b आ जाएगा। 4ab स्क्वायर है, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है, a आ गया, b स्क्वायर है, b को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। 6ab है, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है, साथ में a मल्टीप्लाई b आ गया। तो स्टूडेंट इसमें कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर इसमें एक तो 2 आ रहा है, उसके बाद कॉमन फैक्टर इसमें स्टूडेंट a आ रहा है, उसके बाद कॉमन फैक्टर इसमें जो है वो b आ रहा है, जिनको मैंने सर्कल लगा दिया है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो कॉमन फैक्टर आ गया जी 2ab, ये आ गया कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई b, ये आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट अब LCM का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का आंसर है 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, वो है 2 3 = 6, साथ में ab, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है। 6 2 = 12 आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसका LCM आ गया तीनों एक्सप्रेशंस का। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी हमने LCM निकालना है। पहले x स्क्वायर प्लस x के फैक्टर बनाएं अगर, तो इसमें से x कॉमन आता है, बाकी x प्लस 1 बच जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन अगर हम लिखें, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आता है, और जिसको हम लिख सकते हैं जी बाकी x प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट x स्क्वायर है इसको मैं x मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ, साथ में ये x प्लस 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई के होम है। स्टूडेंट इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर हो गया, और बाकी क्या बच गया, नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ ये एक x बच गया आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको नॉन कॉमन फैक्टर को और कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा, और ये x प्लस 1, तो ये इसका LCM आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस b आ गया आपके पास। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें फैक्टर्स क्या बनते हैं जी, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखें ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जो है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 4 भी बनता है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो माइनस का 4 भी बनता है। तो पहले 2 टर्म में से a कॉमन आया, बाकी a माइनस 2 बच गया, इसमें से माइनस 2 कॉमन आया, a माइनस 2 बच गया, तो a माइनस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी भी a माइनस 2 बच गया। ठीक है, तो ये आगे फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है इसके भी फैक्टर्स बनाए, इसमें से a कॉमन आ गया, बाकी a माइनस 2 बच गया, ये आपके पास दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। अब जो मैंने टिक लगाए हैं ये पहले के और ये दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, इनमें कॉमन क्या है, a माइनस 2 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी क्या बच गया, a और a माइनस 2 जो है इसका नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, ये जब आप LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर वाला फार्मूला लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद इसका जो है वो लास्ट पार्ट देखें जी 4 वाला, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
लास्ट वाला पार्ट जो है वो क्या है जी, एक्स की 4 माइनस 16 है, एक्स की क्यूब माइनस 4x है, इसका भी आपने एलसीएम निकालना है। एक्स की 4 माइनस 16 है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्केयर का बाहर स्केयर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्केयर। इसको हम स्टूडेंट लिख लेंगे। ये जो आइडेंटिटी मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया मैंने, इसका एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए का स्केयर अगर माइनस बी का स्केयर हो तो ये एक्स स्केयर माइनस 4 हो गया, एक्स स्केयर प्लस 4 हो गया। अच्छा, ये जो एक्स स्केयर माइनस 4 है तो इसको वैसे हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा रहने देते तो फिर भी ये अगले एक्सप्रेशन में से कॉमन आ जाना था डायरेक्ट। खैर, इसको मैंने किया हुआ है फैक्टराइज मज़ीद, यानी 4 को हम 2 का स्केयर बनाएं अगर, तो ये मज़ीद एक बार माइनस और एक बार प्लस में बन जाएगा, बाकी ये प्लस वाला एज इट इज़ रहेगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन लें, इसमें से एक्स क्यूब माइनस 4x है, इसमें से x कॉमन आया, बाकी बच गया एक्स स्केयर माइनस 4। तो देखें ये एक्स स्केयर माइनस 4 जो है बन गया ये सेम उसी तरह। तो खैर इसको भी अब आप फैक्टराइज़ कर लें, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस कर लें। तो कॉमन फैक्टर्स में स्टूडेंट क्या आएगा, कॉमन फैक्टर में आएगा x माइनस 2 आएगा। एक ये फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है। टिक लगा दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कॉमन फैक्टर्स हम लिख रहे हैं। x माइनस 2 और x प्लस 2, ये स्टूडेंट आ गए आपके कॉमन फैक्टर, जिसको आप एक्स स्केयर माइनस 4 लिख सकते हैं। बाकी जिस पे जो है वो देखें एक्स स्केयर प्लस 4 और x, ये इसका नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर को जब हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के मुताबिक, तो ये आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्केयर माइनस 4 है, एक्स स्केयर प्लस 4 है। इसको अगर आप दोबारा से क्लोज़ करें तो ये एक्स स्केयर के बाहर स्केयर बनेगा और माइनस 4 का स्केयर जो कि 16 आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है, इसका मैं आपको पहले एक फार्मूला समझा दूँ। जो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फार्मूले को, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल Q ऑफ x। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये MCQs भी पेपर में आ सकता है। इसको हम 2-3 फॉर्म के अंदर जो वो लिख सकते हैं। अगर हमने एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए ये फार्मूला बनेगा P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। इसी तरह अगर हम HCF का फार्मूला निकालना चाहें, HCF का फार्मूला क्या होगा, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x डिवाइडेड बाय LCM, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप जो है वो P ऑफ x का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो बनेगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय Q ऑफ x। तो ये आपके पास है जी P ऑफ x का फार्मूला, ठीक है। अगर आप Q ऑफ x का फार्मूला यानी सेकंड पोलिनोमियल निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ x यानी फर्स्ट पोलिनोमियल। ये इसको कहते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल, इसको कहते हैं सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। ये फार्मूला आपने ये बॉक्स वाला फार्मूला याद रख लें, इसी से ये 1, 2, 3, 4 फार्मूले जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें स्टेटमेंट मैंने पूरी लिखी है। गिवन दैट, अगले क्वेश्चन में लिखा है द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़, कहता है कि 2 पोलिनोमियल का जो HCF है वो y-7 है, यानी HCF हमारे पास y-7 है। एंड देयर LCM इज़ दिस, और LCM भी हमें दिया हुआ है, यानी HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है। इफ़ वन पोलिनोमियल ऑफ दिस y² माइनस 5y माइनस 14, ठीक है, फाइंड द अदर पोलिनोमियल, यानी आपने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो फार्मूला अभी मैंने आपको समझाया है। वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल। चूँकि आपने सेकंड पोलिनोमियल निकालना है तो फर्स्ट पोलिनोमियल इनके प्रोडक्ट के नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, LCM की वैल्यू ये आ गई, HCF की वैल्यू ये आ गई, फर्स्ट पोलिनोमियल ये आ गया। इसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखें मैंने साइड पे इसको लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आए। तो स्टूडेंट माइनस का 7y ले लें, प्लस का 2 ले लें, 7 2s आर माइनस 14 भी बनता है, माइनस का 7 प्लस का 2 लें तो माइनस का 5 भी आता है,
ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन आया, बाकी रह गया y माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन आया, बाकी रह गया y माइनस 7। सो y माइनस 7 कॉमन आ गया, बाकी बच गया y प्लस 2। ये फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं इसके नीचे। ये क्वेश्चन के स्टेप्स कम हो जाएंगे, आप साइड पे करके जो है वो इसको डायरेक्ट फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, ये y माइनस 7 और y माइनस 7 ये कैंसिल हो गया, बाकी ये बच गया। ठीक है, तो ये ऊपर पोलिनोमियल है, ये एक नीचे है, तो इनको आप डिवाइड कर दें। सिंपल मेथड जो डिवीजन का है उस तरीके से आपने इनको डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास इसका जो है वो सेकंड पोलिनोमियल निकल आएगा। ये देखें, जो ऊपर नॉमिनेटर वाला पोलिनोमियल था वो अंदर रख लेना है, डिनोमिनेटर वाला बाहर। इसको आपने इस जैसा बनाना है, y को y क्यूब बनाना है, तो y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब बन जाएगा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2y। ये y का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो -10 और -2, -10 और -2 -12 y स्क्वायर हो जाएगा। y को -12 y स्क्वायर बनाना है, तो -12 साथ में y से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -12y बन जाएगा और ये 24y आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 और 24 35 हो जाएगा, और ये 70 जो है वो ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। तो अब आपने y को 30y बनाना है, तो y को जस्ट आप 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 35y बन जाएगा, साथ में 70 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, ये आपका जो है वो सेकंड पोलिनोमियल है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने गिवन दैट लिखा है, कहता है कि जी अगर आपके पास एलसीएम जो है वो ये हो 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और HCF जो है वो x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए हो। फर्स्ट पोलिनोमियल P ऑफ x 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेकंड पोलिनोमियल यानी Q ऑफ x आपने फाइंड करना है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वही फार्मूला। उधर जस्ट वो जिक्र बात कर रहा था फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल की, यहाँ बात कर रहा है वो P ऑफ x एंड Q ऑफ x की। तो मैंने आपको बताया कि P ऑफ x फर्स्ट पोलिनोमियल होता है, Q ऑफ x जो होता है ये सेकंड पोलिनोमियल होता है। तो इसमें भी आपने सेकंड पोलिनोमियल ही फाइंड करना है। तो ये P ऑफ x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला है। एलसीएम की वैल्यू, HCF की वैल्यू डिवाइडेड बाय P ऑफ x की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसमें देखें, ये 4 1 4, 4 9 36, ठीक है, और ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसमें ये देखें x प्लस ए x माइनस ए, ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच जाएगा 9x का क्यूब और साथ में x का क्यूब माइनस a का क्यूब, ये इसका Q ऑफ x यानी सेकंड पोलिनोमियल जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये कैंसिलेशन करनी है आपने, जो सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं जो डिवाइड होते हैं उनको करके। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें गिवन दैट है जी आपको HCF दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। HCF है x प्लस ए, एलसीएम है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे ये देखें, ये दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, यानी कि P ऑफ x एंड Q ऑफ x, एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट है। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, आपको ये दोनों गिवन है। तो जो गिवन है वो फार्मूला पहले लिखें, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू लिखी, फिर HCF की वैल्यू लिखी हमने। अब स्टूडेंट आप ये देखें, ये आपके पास x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, ये दोनों सेम है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जो बेस सेम हो तो पावर उनकी प्लस हो जाती है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, 12x स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। तो यही इसका प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स जो है वो इसका आंसर बनता है। हाँ, वैसे अगर इसको हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ना, इसको 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस करें, तो ये x प्लस ए जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस ए का क्यूब बन सकता है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में भी आ सकता है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब और x माइनस ए। जब इसको 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस करेंगे तो जो प्लस वाला होगा वो इसके साथ मिलके क्यूब हो जाएगा, और ये तो ये आंसर भी इसका ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में या क्वेश्चन के पार्ट में कोई मसला हो, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।